हवा चली थी कुछ ऐसी, बिखर गए होते। रगों में खून ना होता तो मर गए होते। ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। नमस्कार, मेरा नाम है जया और शब्दों के इस चैनल फूल कुमारी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद फाजली जी की ये गज़ल इस लॉकडाउन में बड़ी सही बैठती है। मेरे कुछ करीबी दोस्तों ने कहा कि तुमने अभी तक लॉकडाउन के ऊपर कुछ नहीं कहा और तुम्हारा तो पहला टॉपिक लॉकडाउन या कोरोना के ऊपर होना चाहिए था। उन सब की बातें सही हैं, पर क्योंकि मैं एक ऑप्टिमिस्टिक सकारात्मक स्वभाव की व्यक्ति हूँ, तो मुझे नहीं लगा कि जो चीज़ पहले से ही लोगों को इतनी परेशान कर चुकी है उसके बारे में मैं भी कुछ बोल दूँ। हाँ, बस इस मुश्किल दौर में यही ख्याल आता है कि दिस टू शैल पास। और मेरे ख्याल से जिस किसी भी दुख को जितना अधिक सोचा जाए वो और ज़्यादा मैग्नीफाइड हो जाती है। आपको बचपन में किया गया वो एक्सपेरिमेंट याद है? सूरज की किरणों के सामने पेपर रखकर उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने का, और अगर बहुत देर तक उसे देखते रहो तो क्या होता था? जी हाँ, पेपर जल जाता था। तो दुखों को भी मैग्नीफाइड करने से जलते सिर्फ आप ही हैं। और कोरोना लॉकडाउन के बारे में पहले ही इतनी न्यूज़, अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ, कॉमेडीज़, मीम्स सब बन चुके हैं, तो अब कुछ बचा भी नहीं है बोलने के लिए। सिर्फ इतना जानती हूँ और समझती भी हूँ कि सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं गरीब मज़दूर, जिनकी रोज़ की कमाई थी और रोज़ के खर्चे। एक मिडिल क्लास या अमीर तो सेफ ही है, सिर्फ अपने आप को कैद ही तो महसूस कर रहा है, पर उस गरीब मजदूर का क्या जिसके पास कैद होने के लिए एक छत भी नहीं है। इतने सब लॉकडाउन के बाद भी क्या सब खत्म हो गया? एक के बाद एक लॉकडाउन के चरण आ रहे हैं। कभी दिया तो कभी थाली बजाने का फरमान आ रहा है, पर उन गरीब मजदूरों का क्या जिनके पास ना तो बजाने के लिए थाली है और ना ही वो हौसले वाला दिया। वो कोरोना से नहीं, भूख से मर रहे हैं। सबका विकास एक साथ तो नहीं दिखता मुझे, और ना ही कोरोना को सहने वाले पात्र काल्पनिक हैं, इसी भारत देश के हैं। पर चलिए, एक गरीब मजदूर भले ही पढ़ा लिखा नहीं होता, पर समझदार, हिम्मती और सहनशील जरूर होता है। वो अंतिम समय तक हिम्मत नहीं हारता। उन गरीब मजदूरों के लिए दिमाग में सिर्फ केदारनाथ अग्रवाल जी की एक पंक्तियां याद आ रही हैं मुझे। डूबा हूं हर रोज किनारे तक आ आकर, लेकिन मैं हर रोज उगा हूं जैसे दिनकर। इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी, मैंने अपनी सुंदरता कुछ इस तरह सवारी। जी हाँ, मुश्किल वक्त में आपकी उम्मीद ही आपकी सबसे बड़ी नॉलेज होती है। सो दिस टू शैल पास। दोस्तों, लॉकडाउन ने हर किसी को अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट किया है, और इस दौरान हर किसी ने तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी या डिप्रेशन ज़रूर महसूस किया होगा। हर कोई इसी सोच में होगा कि ज़िंदगी आगे अच्छी होगी या बुरी, परेशानियां कम होंगी या ज़्यादा बढ़ेंगी। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हम वक्त का एक बड़ा हिस्सा अपने दिमाग के भीतर गुजार रहे हैं और अपने अतीत और भविष्य की उधेड़-बुन में लिपटे हुए हैं, जिसका परिणाम है अव्यवस्थाएं, असंतुष्टि, तनाव, एंग्जाइटी। ये सब चीज़ें मिलकर एक इंसान को डिप्रेसिव बना रही हैं। और आज मुझे आपसे इस डिप्रेशन के बारे में ही खुलकर बात करनी है। मैंने कहीं पढ़ा था, अधूरी कहानी पर खामोश होठों का पहरा है, चोट रूह की है, इसीलिए दर्द जरा गहरा है। जी हाँ, डिप्रेशन बॉडी की नहीं, आपकी रूह की, आपकी सोल की चोट से पैदा होती है। जब हमसे हमारा ही संपर्क टूट जाता है, हम खुद से नहीं पूछते कि हम कैसे हैं, कुछ बात नहीं करते अपने आप से, और तब इस तनाव, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन की शुरुआत होती है। धीरे धीरे हम लगातार अपने आप से इस तनाव से भागते हैं,
मन की बातों को अटेंशन ही नहीं देते, खुद को इग्नोर मोड में डाल देते हैं और फिर ये तनाव धीरे धीरे एंग्जाइटी, टेंशन का भयानक रूप लेने लगती है। ये ठीक ऐसे है जैसे हम खाना खाते चले जाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते और एक दिन मोटे हो जाते हैं, हमारा वजन बढ़ जाता है। हम भी अपनी तनाव के साथ यही करते हैं, उसको इग्नोर करने लगते हैं, उससे भागते हैं, कल पर टालते चले जाते हैं। हमें लगता है तनाव चला गया, पर वो हमारे अंदर ही अपना घर बना लेता है। हम समझते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, इग्नोर करने के लिए मूवी देख लेते हैं, दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर लेते हैं और न जाने क्या क्या बहाने खोज लेते हैं, पर उस सफरिंग को टच भी नहीं करते। दोस्तों, प्रॉब्लम सफरिंग तनाव, चिंता या टेंशन से नहीं होती है। वो तो हर इंसान के अंदर ठीक ऐसे होती है जैसे हमारे शरीर में ये रक्त, मांस, हड्डी हैं और ये तब तक रहेंगी जब तक हमारा ये प्लैनेट है, जब तक लाइफ है। परेशानी तब शुरू होती है जब इसका रूप विस्तार हो जाता है, जब ये इग्नोर होती है। हैप्पीनेस एंड सैडनेस का बैलेंस बिगड़ने लगता है। सैडनेस हम पर हावी होने लगती है और वो इतनी हावी हो जाती है कि बॉडी कुछ ऐसे केमिकल्स या स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने लगता है जो ब्रेन के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। धीरे धीरे ब्रेन को सैडनेस अट्रैक्ट करने लगती है। डिप्रेशन को सपोर्ट करने वाले सेल बॉडी में पैदा होने लगते हैं और ये सेल धीरे धीरे और भी एग्रेसिव और एक्टिव होते चले जाते हैं और आप टायर्ड, इरिटेट, डिप्रेस्ड होने लगते हैं। इतना कुछ आपके साथ हो रहा होता है और आपको लगता है कि ये अचानक कैसे मैं इतना दुखी हूँ, पर आप ये भूल जाते हैं कि इसकी शुरुआत आपको अपने आप को इग्नोर करने से शुरू हुई थी। जब आपके दिमाग में एक छोटी सी टेंशन आकार ले रही थी, तभी अगर आप ध्यान दे देते तो ये इस हद तक ना फैलती। डिप्रेशन और कुछ नहीं, आपका अपने आप से कनेक्शन टूट जाना है। बड़े शहरों में ये अधिक इसीलिए है क्योंकि इमोशनल इंटरैक्शन या भावनात्मक बातचीत लोगों के बीच अब नहीं रही। बहुत कम हो गई है। उन्हें ना अपने आप से बात करने का वक्त है, ना दूसरों से, और उनके बच्चे भी उसी तरीके के एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं। बच्चे 6 घंटे स्कूल, 4 घंटे ट्यूशन और फिर 2 घंटे होमवर्क एंड होम स्टडी करते हैं। खेलने कूदने के लिए समय ही नहीं होता उनके पास। एक अलग ही ट्रैक पर जिंदगी चलने लगती है उनकी और उनको उन सब की आदत भी हो जाती है। रिश्ते, ख्यालात तालमेल या सामंजस्य में ना होकर भागदौड़ वाले हो जाते हैं। जिंदगी में स्पीड तो होती है पर डेप्थ नहीं। मेरी ये सब बातें सुनकर आप सोच में ज़रूर पड़ गए होंगे और आप थोड़ा दुखी भी हो गए होंगे और फिर सोच रहे होंगे अब आज की लाइफस्टाइल ही ऐसी है, क्या करें? स्कूल में बच्चों को ना पढ़ाएं क्या? या दिन भर पड़ोसी से बात करते रहें और नौकरी पर ना जाएं? और क्या दुख में भी हंसते रहें? लाइफस्टाइल, स्कूल, पड़ोसी, नौकरी, दुख, प्रॉब्लम ये सब नहीं है। अच्छा, जरा सोच के बताइए, बॉडी के लिए फ्यूल क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, खाना, फूड। पर सिर्फ खाना है क्या? खाना कहाँ से मिलता है? आपने धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों के बारे में तो सुना ही होगा। धरती हमें खाना देती है, जल हमें पानी। आपने देखा होगा आपके अंदर अगर पानी की कमी हो गई तो आपको बुरा फील होना शुरू हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अग्नि हमें सूर्य से मिलती है, सनलाइट देती है। फर्ज करिए अगर हमें किसी अंधेरे कमरे में रख दिया जाए 1 हफ्ते के लिए, तो एक नॉर्मल आदमी भी बड़ा डिप्रेसिव हो जाता है। कितनी ज़रूरी है सनलाइट। वायु से हमें हवा मिलती है और आकाश यानी खुला स्पेस। हमें छोटे स्पेस से ज़्यादा खुला आसमान पसंद होता है। हमारी बॉडी एनर्जी अलग ही लेवल की हो जाती है। तो अब आप सोच कर बताइए कि ये सब फ्यूल है कि नहीं। तो इन सब एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि आपकी बॉडी के लिए फ्यूल सिर्फ फूड ही नहीं है, ये 5 एलिमेंट्स भी हैं जिन्हें हम पंच तत्व भी कहते हैं। लाइफ में एक हॉलिस्टिक अप्रोच रखना भी बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स कि सिर्फ एक ही चीज़ को न देखकर हर डायमेंशन से चीज़ों को देखना ज़रूरी है। जैसे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर रोग के सिम्टम्स को न जानकर
संपूर्ण रूप से जड़ से रोग को ख़त्म करने का उपचार करता है। ठीक उसी तरह से लाइफ में भी एक हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। इमोशनल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सोशल, करियर, ये सब मिलकर आपकी लाइफ को एक हॉलिस्टिक लिविंग अप्रोच देते हैं। आपका खाना सिर्फ वो नहीं है जो आप खाते हैं, वो भी है जो आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिन लोगों के पास आप बैठते हैं। इट्स interconnected with nature of mind, body and soul. And yes, balance is the key. बैलेंस के अलावा और क्या क्या ज़रूरी है ज़िंदगी में, ये जानिए नोट टू सेल्फ के अगले भाग में। नमस्कार।